मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने पिछले लेक्चर्स में अपना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था त्रिकोणमिति उसे पूरा कर चुके हैं। आज हम जो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आज हम त्रिकोणमिति का जो नया अगला पाठ है उसे शुरू करने जा रहे हैं, जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, क्या था त्रिकोणमिति के प्रकार, जिसे रेशियोज कहते थे, त्रिकोणमिति रेशियोज। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसका अपोजिट क्या था? साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? पी बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर एच के, जो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी, और सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ तक हम पिछले क्लास से पढ़ लिए थे, और इस जो नया चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो हम एंगल पढ़े थे। एंगल क्या था? एंगल साइन, कॉस, टैन। ठीक है, और 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस लेक्चर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री क्या बताए थे? बोले थे कि साइन जो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन जीरो, जीरो साइन 30 हो जाएगा। साइन जीरो जीरो साइन 30 हो जाएगा 1/2, और साइन 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, और साइन 90 हो जाएगा 1। और कॉस थीटा क्या बोले थे? कॉस थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। जैसे कि साइन 90 हो गया तो हो जाएगा कॉस जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? कॉस जीरो के बराबर। तो साइन 90 है 1, तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, और रूट कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 के बराबर, तो हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे जीरो। और टैन थीटा, टैन थीटा क्या बताए थे? टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा ये होता है, तो 0/1 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे √3, और यहाँ पे अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग देख लिए, और इसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। तो आज के हम इस लेक्चर में हमारा जो नया टॉपिक है या फिर चैप्टर है, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसका इसमें जिसे हम ऊंचाई, इसमें ऊंचाई और दूरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। क्या है? हम इस अध्याय में 8 में दी गई आकृति 8.1, नीचे दी गई आकृति 9.1 में खींचा गया। यहाँ पे देखिए, एक फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या है? पहले ये फिगर देखिए। ये फिगर यहाँ पे बताया गया है कि एक मीनार है, जहाँ पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो इस मीनार को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो देख रहा है इसकी चोटी को, जो उसको शिखर है उसको देख रहा है। यहाँ पे इसको शिखर बोल दिए इसका। ठीक है,
तो और उसको देख रहा है तो वो जो और यहाँ इसके जो बराबर में जो ग्राउंड पर जो खड़ा है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसमें उन्नयन कोण कहते हैं। पहले इसमें हमको इम्पोर्टेंट क्या क्या पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, इसमें हमें यही इम्पोर्टेंट जो मेन इम्पोर्टेंट इसे पढ़ना है क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और दूसरा हो जाएगा अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ठीक है, और यहाँ पे इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर डेविएशन। और इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण, पहले इसे हम अपने अब समझ लेते हैं फिर आगे देखेंगे पाठ में क्या है दिया हुआ है। तो क्या है, पहले एक मान लीजिए यहाँ पे कोई टावर हो गया। ठीक है, टावर हो गया और यहाँ पे कोई कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई लड़का खड़ा है जो ग्राउंड के लेवल में है, ग्राउंड के बराबर है। अगर वो यहाँ से इस जो टावर का जो चोटी है, टॉप टॉप पॉइंट है, जो शिखर है इसका, उसको देख रहा है तो ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, दृष्ट रेखा, दृष्ट रेखा। और ये जो यहाँ पे जो लड़का खड़ा है ऑब्जेक्ट या फिर कोई जो वस्तु हो गया जो मतलब जो इसके साथ एंगल बना रहा है, या फिर मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है तो उसको देख रहा है तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है यहाँ पे देखिए। और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये क्षैतिज मतलब सीधा हो गया। और सीधा कैसे, ग्राउंड के लेवल में वो सीधा है, मतलब ग्राउंड के लेवल में बराबर है, तो इसे क्षैतिज रेखा कह देंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो थीटा बना एंगल, जो देखिए यहाँ पे टॉप हो गया इसका पॉइंट और यहाँ पे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और जो टॉप पॉइंट के बीच में जो एंगल बना उसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और यहाँ पे हो गया। और फिर और देखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण कोण क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए कोई टावर है, यहाँ पे कोई टावर होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर लड़का खड़ा है जो नीचे देख रहा है। यहाँ पे नीचे कोई मान लीजिए बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है। ठीक है, और वो यहाँ से इस बॉल को देख रहा है, तो बॉल के साथ तो ये क्या हो जाएगा, इसका दृष्ट रेखा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दृष्ट रेखा। ठीक है, और यहाँ पे इसके इसके लेवल में एक मतलब इसके जो सीधा ये आंख हो गया, इसके सीधा जो रेखा हो जाएगा उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ पे इसके लिए क्षैतिज रेखा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। यहाँ पे इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। यहाँ पे एंगल जो थीटा बना, यहाँ पे दृष्ट रेखा ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये दृष्ट रेखा हो गया, और ये क्षैतिज रेखा जो इसकी आंख के समांतर, मतलब यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट से लेकर जो टावर का पॉइंट है, जो ग्राउंड ग्राउंड हो गया, इसके पैरेलल हो गया, ये समांतर हो गया, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा हो गया, इसके बीच जो थीटा बना एंगल बना उसे अवनमन कोण कहते हैं। मतलब यह कहना है कि अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर के किसी वस्तु को देखें तो हमारे समानांतर जो हो जाएगा वहां, और यहाँ से जो जैसे ऊपर कोई वस्तु देखे तो हमारे आंख के पास जो एंगल बनेगा ना उसे उन्नयन कोण कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, वो इस टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है, या इसके आंख के साथ जो जमीन का, आंख के साथ जो जमीन का एंगल बना उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। और अगर हम ऊपर किसी टावर पर खड़े होकर नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे समानांतर मतलब जमीन के समानांतर जो हमारे क्षैतिज रेखा हमारे आंख के पास हो जाएगा
उसके साथ जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिया होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये हो गया टॉप पॉइंट, यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण। दृष्ट रेखा ये हो जाएगा, हम इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिखर को देख रहे हैं, सी को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, तो यहाँ इसके साथ जो एंगल बनाया वो हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसके साथ शिखर बनाया, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनाया उसे उन्नयन कोण कहेंगे। यहाँ पे वही दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सी है उसे देखा गया है, तो उसे जो देखा ये दृष्ट रेखा और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। अब आगे यहाँ पे देखिए आकृति में छात्र की आंख से मीनार, यहाँ पे जो आकृति था, यहाँ पे एक खड़ा है कोई, यहाँ पे उन्नयन कोण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही फिगर है, यहाँ पे टावर हो गया। देखिए इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC, इसे हम क्या बोले हैं, इसे बोले हैं दृष्ट रेखा। इसे क्या बोले हैं, इसे बोले हैं दृष्ट रेखा। इसे दृष्ट रेखा बोले हैं। देखिए यहाँ पे रेखा AC खींची गई है जिसे दृष्ट रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, मतलब जो आंख से जहां पे देखे उसे बीच के बीच का जो रेखा खींची गई उसे दृष्ट रेखा कहेंगे। ठीक है, और छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC, एंगल BAC। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो छात्र है यहाँ पे वो क्या देख रहा है, ये मीनार की ओर देख रहा है, तो मीनार की ओर टॉप पॉइंट उसका यहाँ पे दृष्ट रेखा हो जाएगा, और इसके बराबर में जो क्षैतिज रेखा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC। BAC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल के बारे में बोल रहा है। BAC की आंख से मीनार के का उन्नयन कोण कहेंगे। तो हम क्या बताए हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्नयन, ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा उन्नयन कोण, यहाँ पे वही दिया हुआ है, थीटा हो जाएगा उन्नयन कोण। इस प्रकार दृष्ट रेखा प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। मतलब दृष्ट रेखा किसे कहते हैं, जो आंख, जो वस्तु है, जो आदमी है, वो जिस मतलब आंख से जिस वस्तु को देख रहा है उसके बीच का जो रेखा हो जाएगा उसे दृष्ट रेखा कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। जबकि देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर पर ऊपर है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर उठाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है सीधा सीधी कि हम यहाँ पे लेवल पर खड़ा है और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है हमारे, तो हम उसे देखने के लिए आंख को उठाना पड़ेगा। तो आंख को उठाने पर जो ऑब्जेक्ट को देखे उसे उठाने पर, और जो हमारा जो पैरेलल है, जो समानांतर जो क्षैतिज रेखा है, उसके बीच जो एंगल बन रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से हम देखें ऊपर उठाए, यहाँ से ऊपर उठाए आंख, तो हमको आंख को ऊपर उठाना पड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको आंख को ऊपर उठाना पड़ा, और यहाँ पे एक समानांतर जो था यहाँ से हम ऊपर उठाए, तो यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा इसे ही थीटा कहा गया है, इसे ही थीटा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये इस एंगल को थीटा कहा गया है, क्योंकि आंख को हम ऊपर उठाए, जो समानांतर हुआ उसे थीटा क्या है, जिसे थीटा क्या हो गया, उन्नयन कोण। ठीक है, थीटा को उन्नयन कोण कहा गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए हम आकृति 8.2 में एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण का देखा जा रहा है। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि किसी अगर हम टावर पर चढ़ जाए या फिर किसी छत पर चढ़ जाए, वहां से नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देखे हम, वो क्या हो जाएगा, नीचे के ऑब्जेक्ट को देखे उसके जो क्षैतिज रेखा हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को देखे वो उसके उससे जो रेखा बनेगा उसे दृष्ट रेखा हो गया।
तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अतः यहाँ पे देखिए, देखी जा रही है कि वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फिगर है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे ये टावर पर ये खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे इस बॉल को देख रहा है। यहाँ से इस नीचे इस बॉल को देख रहा है, यहाँ पे इस बॉल को देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, और ये हो जाएगा दृष्ट रेखा, और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये इसके समानांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो ये इसके बीच का जो थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवनमन को। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि यहाँ पे बालकनी में बैठा एक लड़की है जो सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे देख रही है। यहाँ पे वो छोड़िए इसको, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का है जो नीचे के बॉल को देख रहा है, तो उसके समानांतर जो क्षैतिज रेखा, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। बोला, क्या बोला गया कि दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब दृष्ट रेखा यह हो गया जिस वस्तु को देखे उसके उससे जो रेखा बना वो दृष्ट रेखा, और हमारे आंख के समानांतर जो हमारे आंख से सीधा गया तो क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसे हम अवनमन कोण कहेंगे। ये जो थीटा हो गया इसे अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे वही बताया गया है कि देखी जा रही है वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थित वस्तु को दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वस्तु हो गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को ये देखा, ये इसे दृष्ट रेखा कह दिया, तो दृष्ट रेखा कह दिए, और ये आंख के समानांतर गया उसे क्षैतिज रेखा कह दिए। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, स्तर मतलब हो गया जो हमारे आंख के सीधा स्तर। हम तो नीचे देख रहे हैं एंगल बनाने, मतलब जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे देख रहे हैं, और हमारे आंख का जो सामने सीधा स्तर हो गया उसे क्षैतिज स्तर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी, और ये जो थीटा बना इसे कहते हैं अवनमन कोण। इसे कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु देखने के लिए हमें सिर नीचे झुकाना पड़ रहा है। तो हमें पहले तो उन्नयन कोण में क्या था, हम वस्तु को देखने के लिए ऊपर अपना सर झुकाते थे क्योंकि टावर के ऊपर को देखना था हमें, और वहां पे जो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता था उसे उन्नयन कोण कहते थे। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे करना पड़ रहा है, मतलब हमारा क्षैतिज स्तर सीधा हो गया और हम ऐसे कर रहे हैं तो ये नीचे हो गया दृष्ट दृष्ट रेखा, तो उसके बीच जो एंगल बना, कोण बना, उसे कहेंगे अवनमन कोण। यहाँ पे यही है अवनमन कोण, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इससे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ पूरा पूरी। ये टावर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पहले टावर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु खड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए गमला रखा हुआ है, यहाँ पे गमला है, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट कोई देखा, और तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, दृष्ट रेखा हो जाएगा, दृष्ट रेखा हो जाएगा। और कहाँ का एंगल बोल रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एंगल थीटा बोल रहा है, ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर। यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे देखिए पहले ये ऐसे होगा कोई रेखा, तो यहाँ पे जो कैसे देखिए, यहाँ पे यही इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब कट रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो इसके बराबर होता है। यहाँ पे ये थीटा और यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा के बराबर, और यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल बना, तो वो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये थीटा जो होगा इसके बराबर होगा। इसे ही अवनमन कोण कहते हैं।
को तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये जो थीटा हो गया उसे अवनमन कोण कहते हैं, यही थीटा हो जाएगा और ये थीटा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, तो ये थीटा हम क्या बताए तो त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा, थीटा के अपोजिट साइड क्या बताया था, थीटा के अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, जिसे हाइपोटेनस एज कहते हैं। और एक मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ पे हो गया, क्या बात है, थीटा के जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पीक से डिनोट करते हैं, और इसे लंब कहते हैं, लंब। ठीक है, और थीटा के जो थीटा से लगे जो साइड होता है भुजा, थीटा से यही भुजा लगा हुआ है डायरेक्ट, इसे कहते हैं बेस, आधार, जिसे बी से डिनोट करते हैं, आधार, बेस। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और क्या बताते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनस जिसे एच से कहते हैं, और हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मान लीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, आगे हम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धरती पर एक मीनार, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी, या फिर वर्टिकल मतलब जो खड़ी हो गई, जैसे कि टावर कैसे खड़ा रहता है उसे ऊर्ध्वाधर खड़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, धरती के बिंदु, धरती के एक बिंदु मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई खड़ा है, तो यहाँ पे हो गया जैसे कि यहाँ पे इसके साथ वो एंगल क्या बना रही है, जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या हो गया, ये टॉप पॉइंट ऊपर वाला। यहाँ पे ये हो जाएगा, जो बी हुआ जो पाद बिंदु में जमीन के साथ जो है बिंदु, यहाँ पे टावर हो गया, टावर का जो लोएस्ट पॉइंट है नीचे वाला, इसे कहेंगे पाद बिंदु। पाद बिंदु। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो एंगल सी है, सी वो यहाँ बी से 15 मीटर मतलब इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, और मीनार का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे वो टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो ये दृष्ट रेखा, ये क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच का बना कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई बताए, तो हमें ये वाला बताना है, हमें इसकी ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये रिलेशन देखेंगे, क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है और ये रिलेशन, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर P और ये हो जाएगा 20, तो हम tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ये आप याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको तो जरूरी है। ठीक है, ये वाला याद करिए। ठीक है, ये हो गया, क्या देखिए क्या क्या बोल रहा है, आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख देखिए, आकृति मतलब ये फिगर बनाया है, जो हम फिगर समझा दिए, ये क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे पहले क्या बोला कि एक टावर है, यहाँ पे एक टावर ले लिए ये। ठीक है, यहाँ पे ये जमीन हो गया, यहाँ ये यहाँ पे क्या है, ABC, यहाँ पे हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ये जो यहाँ पे कोई यहाँ पे खड़ा है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और ये जो पाद बिंदु मतलब जो
जमीन भूमि वाला है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। तो हमें ये पूछ रहा है, ये एच, ये वाला हमें पूछ रहा है ए बी बराबर वाट। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा बी। तो P क्या है? P ए बी है, और ए बी हमें पता करना है। तो ए बी को हम कुछ भी एक मतलब हमें जो निश्चित मतलब कोई अज्ञान टर्म मान लेंगे, अज्ञान टर्म इसे एच ही मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ए बी इसको रहने देते हैं। यहाँ पे P बराबर P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ए बी, और B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा बी सी। बेस आधार जो हो जाएगा BC हो जाएगा, और tan थीटा कितना है? tan 60 डिग्री। ठीक है, तो हम tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 √3, तो ये हो जाएगा, इसको √3/1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, इसको tan 60 क्या बोले? √3। ये हो जाएगा √3/1 बराबर AB/BC। BC क्या है? BC दिया हुआ है 15 मीटर, और BC क्या है? आधार है। मतलब यहाँ पे जो टावर से बिंदु की दूरी, उसे BC कहा गया है। तो BC कितना हो जाएगा? 15 मीटर। AB बराबर क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा? तो AB बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो AB इससे, तो ये भी हो जाएगा 15√3। यहाँ पे AB बराबर ये हो जाएगा 15√3। ठीक है, यहाँ पे AB, इसका लंबाई कितना आ जाएगा? 15√3। यहाँ पे इसको √3 को तोड़ने का मतलब, उसको स्क्वायर रूट में तोड़ने की जरूरत नहीं, 15√3 ही आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या लंबाई हो जाएगा? टावर का जो लंबाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई हमें कितना आ गया है? 15√3। 15√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे देखिए क्या है? tan 60 बराबर AB/BC, जो P/B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, √3/1 AB/15। AB बराबर कितना आ जाएगा? 15√3। यहाँ पे वही है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम पीछे निकाल गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, देखिए बताते हैं। यहाँ पे मतलब इसका उपयोग है, हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग यही है कि जैसे कि किसी भी, मान लीजिए हम कहीं भी खड़ा है, मतलब खड़ा है वहां पे, किसी भी चीज को देख रहे हैं, अगर हमें उसका बीच का एंगल पता चल जाए, तो उसका हम ऊंचाई जो पता कर सकते हैं, उसे ऊंचाई जो, मान लीजिए टावर को देख रहे हैं, तो टावर को ऊंचाई पता कर सकते हैं, या फिर टावर का ऊंचाई हमें पता है, और हम टावर से कितना दूर खड़ा है ये पता है, तो हमें हम जो देख रहे हैं, हम कितना एंगल से देख रहे हैं, ये हमें पता चल सकता है। तो इससे इंजीनियर लोग मतलब जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो जरूरी होता है ये सब। और ये सभी में इम्पोर्टेंट होता है, ये जो हमारा जो जनरल लाइफ है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण उदाहरण है। यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताएं। देखिए यहाँ पे जो अब जो देखने वाला है, जो मतलब जो खड़ा है या खड़ी है, ये जो है, ये टावर चिमनी को देख रही है। चिमनी यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे ये एक लैंड है, यहाँ पे भूमि के साथ अगर एंगल बोलेगा तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये इसके आँख से एंगल बना रहा है, और इसका जो लेंथ हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। जो दिया हुआ है 1.5 मीटर, मतलब इसका जो हाइट हो जाएगा वो एक अलग लेंथ हो गया, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और ये चिमनी का लंबाई क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई बी। ठीक है,
यहाँ पे चिमनी का लंबा ए हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी। और ई बी किसके बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ई बी, ये हो जाएगा ई बी। और ई बी किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए ई बी बराबर डी सी, और यहाँ पे ई बी जो है डी सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम समझे, जो यहाँ पे जो प्रेक्षक है वो चिमनी को देख रहा है, और चिमनी का एंगल कहाँ से बन रहा है, उसके आंख से बन रहा है चिमनी का एंगल। तो हमारे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आंख, तो इसकी जो नीचे का लंबाई वहां पे चिमनी के तो बराबर भी होगा। तो चिमनी का लंबाई तो हम पहले आंख से निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा चिमनी का ऊंचाई पहले हम आंख से निकाल लिए, फिर जितना आएगा उसे हम अपने हाइट से जोड़ देंगे, तो चिमनी का टोटल लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से इसका एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। तो क्या कह रहा है, और ये 28.5 दूरी, और यहाँ से ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे क्या था, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लड़की खड़ी है, यहाँ से वो देख रही है। ठीक है, इसका उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, और इसके बीच का इतना की क्या दूरी है 28.5 मीटर, इतना का दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे ए ई बी, तो ये पहले हम ये भूल जाएंगे, इसको पहले भूल के पहले इतना यहाँ पे 45 डिग्री है, पहले हम इसको ना देख कर पहले इतना बीच का ये वाला निकाल लेंगे, इसको एच मान लेते हैं, ये निकाल लेंगे तो ये इसके बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। मतलब हमें ये निकालना है, ये निकाल लेंगे और इसमें इतना जोड़ देंगे, हमारा पूरा टावर का जो पूरा लंबाई है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा एच हाइट हो जाएगा, ये ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा पी, और इसके जो लगा हुआ कौन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ई, पी क्या हो जाएगा ए ई, ए ई बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम इतना निकालेंगे और इसमें इतना जोड़ देंगे, तो टावर का पूरा लंबाई पता चल जाएगा। तो ए ई हो जाएगा ए ई बाई, यहाँ पे कित क्या है, यहाँ पे है डी और सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, ए ई बाई डी ई। ठीक है, ए ई बाई डी ई। tan थीटा क्या है, tan 45 डिग्री बराबर ए ई। ए कितना दिया हुआ, ए हमें वही ए हमें पता करना है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और डी कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर। मतलब जो लड़की है वो टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28.5। तो tan 45 बराबर क्या होता है 1, और एच अपॉन 28.5। तो एच बराबर क्या आ गया 28.5 मीटर। मतलब ए हमारा कितना आ गया, ए 28.5 मीटर। ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर, मतलब इतना इतना जो लंबाई है 28.5 मीटर आ गया। तो टावर का पूरा कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो चिमनी चिमनी है ना, चिमनी की लंबाई ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या, ए ई प्लस ई बी। ठीक है, ए ई प्लस ई बी, और टोटल क्या हो जाएगा ए बी। ए ई हमारा कितना आ गया, ए ई आ गया 28.5 मीटर, ये आ जाएगा 28.5 मीटर, और प्लस ईबी हमारा, ईबी जो किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए ईबी, ईबी किसके बराबर है डीसी, और डीसी कितना है 1.5। तो हमारा ये कितना आ जाएगा चिमनी की लंबाई एबी, एबी कितना आ जाएगा, एबी हमारा आ जाएगा 5 और 930 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 50, और यहाँ पे 28 और 1 29, और यहाँ पे एक इसका 30। मतलब टावर चिमनी की कुल लंबाई हो जाएगा 30 मीटर।
ठीक है। चिमनी की ये जो हो जाएगा कुल 30 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कितना दे देंगे, 30 मीटर। ठीक है, मतलब चिमनी की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 30 मीटर। वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख लिए। अब अगले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हम जो अनुप्रयोग के पढ़े, यहाँ पे अनुप्रयोग ये क्या है, वो पहले वाला चैप्टर पढ़े थे उससे ही रिलेटेबल है। यहाँ पे क्या देखे हम कि यहाँ पे जो देखे कि जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी। और एंगल, एंगल जो यहाँ पे केवल एंगल का जरूरत होता है, और जो रेशियो जो है पी बाई बी, बी बाई एच, उसका जरूरी होता है। हम यहाँ पे ये सब देख लिए। और एंगल का आप लोग याद रखिएगा कि एंगल किस किस डिग्री पर किसका एंगल, जैसे साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, tan 45 पर क्या होता है, tan 60 पर क्या होता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे ये देख लिए हम, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसका उपयोग भी हम पढ़ लिए। उपयोग क्या बताएं, जो किसी का हाइट पता करने के लिए, कहीं से किसी चीज का एंगल पता करने के लिए ये इसका जरूरी है। तो अगले क्लास में हम यहाँ तक देख लिए, इसका पूरा थ्योरी पढ़ लिए। या फिर जरूरी है उन्नयन को नवनमन को नहीं समझ लिए, या फिर इसके बेसिकली जो जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसे देख लेकर पूरा समझ लिए हैं। तो अगले क्लास में हम देखेंगे आगे, इसका आगे जो देखेंगे क्वेश्चन है वो देखेंगे, या फिर इसमें जो और जो है वो सब देखेंगे। तो आप इस जो क्लास का पूरा एक बार वन शॉट रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो उन्नयन को नवनमन को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस डिग्री पर किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक पिछले क्लास को देख लीजिएगा, जो त्रिकोणमिति है उसको भी देख लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें हम साइन पी बाई बी वो सब बता दिए हैं, वो इसमें जरूरी आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।